दिस इज़ आवर अफ्तारी। मुझे शरबत पीने का इतना ज़्यादा मन, एक बार गिर गया ना ये मिट्टी का गुल्लक टूट ही जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। शट अप। दिस फील्स वेरी वियर्ड। मतलब हमेशा से आदत रही है कि रोज़ा खुलता था, दादा अब्बू दिखते थे। और सो गाइस ये रही मेरी सहरी, बिरयानी और रायता। चले सहरी करते हैं। सहरी डन गाइस, लेट्स प्रे फजर प्रेयर। चलिए फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान हो गई है। सो गाइस अभी हो चुकी है सुबह, इनफैक्ट सुबह नहीं 3 बज रहे दोपहर के। तो अभी अदीबा यहाँ पे काम कर रही है अपना। लखनऊ जाने की वजह से इतना ज़्यादा काम इसका इनकम्प्लीट हो गया था कि अभी अपना वर्क कंप्लीट कर रही है। और पेंसिल देख ली बस कितनी छोटी सी है इसकी। खैर चलो तुम करो। पर्पल वाला पार्ट पूरा वो हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरा आज रोज़ा है, सहरी भी करी थी मैंने। तो अभी फ़िलहाल चलिए पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़। मैं उठी लेट हूँ क्योंकि पूरी रात में कल उठी थी, तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। फ़िलहाल चलिए पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़ और फिर आपको दिखाएंगे जो भी होगा। गाइज़ नमाज़ तो पढ़ ली मैंने, लेकिन लाइट चली गई है। मतलब क्या हो रहा है ये, कल भी लाइट गई थी, आज भी लाइट गई है। खैर फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मुझे नहाना है, मैं नहाने जाऊँगी, हेयर वॉश करना था, बाल बड़े गंदे हो रहे थे, लेकिन लाइट ही चली गई है। गीज़र में भी पानी नहीं बन पाएगा अब। चलिए देखते हैं, लाइट होगी अब मैं अब शाम को ही नहाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि अभी 1-2 घंटे में फिर इफ्तार है, रोज़ा खुलना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने, ये अगर आपको दिख रहा हो लाइट, वैसे है तो नहीं, मैं ये वाली लाइट दिखाती हूँ। ये जहाँ नमाज़ बिछी है मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अभी असर की अज़ान होगी तो मैं असर की भी नमाज़ पढ़ूंगी। फ़िलहाल चलते हैं उस रूम में, देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रही हैं। गाइस बिल्कुल 15 मिनट बचे हैं इफ्तार खुलने में। ये है काफ़ी सारे सामान यहाँ पे बना दिए मम्मी ने। ये आलू के पकौड़े लग रहे हैं, ये एग वाली मैंने मम्मी से बोला था कि प्लीज़ बनाए, मुझे बहुत पसंद है। ये है एप्पल पापड़ और ये खस्ता है, और भी चीज़ें बन रही है ना मम्मी, दिखाते हैं और क्या बन रहा है। मुझे शरबत पीने का इतना ज़्यादा मन, गाइस मुझे शरबत पीने का इतना ज़्यादा मन था, लेकिन वो जो रूह-अफ़ज़ा होता है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या पीऊँगी, इतनी ज़्यादा मुझे शिद्दत की प्यास लगी हुई है। मुझे मन कर रहा था कि मैं बनाती और पीती, बट पानी से अब काम चलाना पड़ेगा। ये हमारी हरी चटनी भी आ चुकी है। दिस इज़ आवर अफ्तारी। अब ना बनाइए ना, अब सालिम रूह-अफ़ज़ा नहीं है, नींबू पानी। गाइस नींबू पानी बना सकते हैं हम लोग वैसे रूह-अफ़ज़ा की जगह। सो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये रही हमारी इफ्तारी। पास्ता, ये मटर, ये रहा दही बड़ा। सो यस, रोजे से नहीं है। और इसको देखिए, ये भी खाया जा रहा है। का टाइम भी नहीं हुआ, मगरिब की अज़ान नहीं हुई है। फाइनली गाइस फिर कुछ 5:55 पे अज़ान हुई और हम सब ने रोज़ा खोला। रोज़ा पूछ रहा है बहुत बोलना। बहुत कड़वी है चटनी। थोड़ी चलिए गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो चुका है। मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मगरिब की नमाज़ हो चुकी है गाइस। ऑनेस्टली आज पहला इफ्तार था लाइफ में बिना दादा अब्बू के। एंड हालांकि ये रमज़ान का इफ्तार नहीं था, रमज़ान का रोज़ा नहीं था, शब कदर का था, बट था तो रोज़ा। एंड ऑनेस्टली दिस फील्स वेरी वियर्ड। मतलब हमेशा से आदत रही है कि रोज़ा खुलता था, दादा अब्बू दिखते थे, और रोज़े में भी मतलब ही ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर, और बातें बताते थे कि ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो। खैर अब आई रियली मिस हिम अ लॉट, एंड एवरीबडी मिसेस हिम अ लॉट। उनकी कमी तो महसूस होती है, एक अलग सा ही सन्नाटा है घर में जब से उनका इंतकाल हुआ है। खैर अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, उनके लिए दुआएं करते हैं और उनको पढ़ के बख्शते हैं। तो यस,
अभी गाइस मैं सोच रही हूँ नहा लूँ। मैंने रोज़ा खोलने से पहले गीज़र ऑन कर दिया था कि पानी गर्म हो जाए, तो मैं नहाने जा रही हूँ बिकॉज़ मेरा हेयर वॉश का डे है आज और बाल बड़े गंदे हो रहे हैं। तो नहाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने फ्रेशली अपने हेयर भी वॉश कर लिए हैं। अभी मुझे याद आया कि मैंने अपना सामान भी खाली करना है। वाइट वाले बैग में जितना भी मैंने मेकअप का सामान रखा था अपनी अलमीरा से निकाल के, वो मुझे खाली करना है। तो बस चलें वो करते हैं। द बैग इज लिटरली हाइडिंग ओवर देयर। ये वाला जो परफ्यूम था, दिस वाज माय सिग्नेचर सेंट फॉर द वेडिंग। इस बार पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इतना सामान मतलब मैं भूली हूँ शादी में जाने से पहले। मतलब आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दिस अलोंग विद मी। आई प्लान टू वेयर दिस ऑन हल्दी डे। एंड उसके बाद मैंने फाउंडेशन ले जाना भूल गई। फाउंडेशन वाज जस्ट लाइंग ओवर हियर एंड आई नीडेड टू टेक इट अलोंग विद मी, बट आई जस्ट forgot. I forgot to bring my primer along with me. I just don't know what happened. गाइज मुझे इस क्लच पे इतनी ज़्यादा तारीफ मिली है ना पूरी शादी में। पीपल वर लाइक, ओह माय गॉड दिस लुक्स सो प्रीटी, कहाँ से ख़रीदा, बहुत ही प्यारा है। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ माय फेवरेट क्लच एवर। आई जस्ट लव इट। इसके अंदर एक बैंड भी है, यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक यू कैन वेयर इट लाइक अ क्रॉस बॉडी बैग ऑल्सो। एंड आई जस्ट लव दिस बैग सो मच। सामान खाली करने के बाद गाइस मैं पढ़ने बैठ गई। ऑनेस्टली मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फाइनल्स आ रहे हैं 16 फरवरी से। एंड हार्डली 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। एंड आई एम सो स्केर्ड। हर कोई इस टाइम पे इतना डरा हुआ है क्योंकि 11th के फाइनल्स वैसे भी टफ़ होते हैं। अभी फ़िलहाल करते हैं डिनर गाइस। डिनर में है आलू मटर की सब्ज़ी और चावल। दिस इज़ माई फेवरेट सब्ज़ी। इधर लखनऊ से शादी से आने के बाद इतने कपड़े गंदे हुए हैं, तो सब मम्मी ने आज कपड़ों को धुला है वॉशिंग मशीन में। और अब इनको ये रात में मतलब कुछ आधे एक घंटे में बाहर भी बिछाएंगी मम्मी, बाहर टांग देंगी रेलिंग पे, तो ये सूख जाएंगे। और सब ही आज कपड़े धुले गए हैं। गाइज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे सालिम से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसका गुल्लक, मुझे लगा जब भी पता है गुल्लक लाया था, मुझे लगा था कि बिल्कुल भी ये खाली पड़ा रहेगा, कोई सेविंग इसकी हो नहीं पाएगी। बट ऑलमोस्ट आधा भर चुका है इसका गुल्लक। इसमें नोट भी है। अच्छा, इसमें सिक्के भी हैं, नोट भी हैं। सही है यार, नाइस। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सालिम सेविंग करेगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बाहर का बेकार सा खाता है पैकेट वाला सामान। और इसने नाम भी ऊपर लिखा है, ऐसे नाम लिखा है इसने सालिम। अदीबा ने लिखा है। इतनी ऊपर रखा है तुमने, एक बार गिर गया ना ये मिट्टी का गुल्लक टूट ही जाएगा। अदीबा के गुल्लक में देखते हैं क्या है। एक सिक्के की आवाज आ रही है और अदीबा के हिसाब से 100 का नोट है। वाह अदीबा तुम भी सेविंग करो। यहाँ पे कुछ रात के 12 बजे हो रही है ज़ोरों शोरों से अदीबा की पढ़ाई, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 14 से है ना इनके एग्ज़ाम्स, 14 से एग्ज़ाम्स हैं। वर्क भी कंप्लीट हो रहा है, लर्निंग भी करी जा रही है। क्यों अदीबा? लखनऊ में तो मतलब फुल एंजॉयमेंट करा है। वहाँ से आके सब इतना काम इनकम्प्लीट था वो सारा कंप्लीट कर रही हैं। और उसके साथ में मम्मी भी फुल लगी हुई हैं, अदीबा को वर्क दे रही हैं और अदीबा की हेल्प कर रही हैं जिन जिन चीज़ों में उसे दिक्कत हो रही है यहाँ। और बस यही आजकल चल रहा है गाइस। पेपर आने वाले हैं, सबका एग्ज़ाम सीज़न लगा हुआ है, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो यस, लेकिन एक इंसान है जिसको पढ़ाई से बिल्कुल मतलब नहीं, और वो है सालिम। तो गाइस हम लोग सोने जा रहे हैं। Shut up. सो जाते हैं। दिन भर ये फ्री रहता है एकदम। भी हैं। बिल्कुल बेटा। गाइस इतना मतलब ये मैं बताऊं आपको, नाम की पढ़ाई करता है। बाय द वे मैंने ये न्यू कवर लगाया है, नाम की पढ़ाई करता है सालिम लिटरली। और बस ये नौटंकी करेगा, आधा घंटा लेके बैठेगा, एक्टिंग करेगा कि हाँ देखो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं होती है। अभी 12 भी अच्छे से नहीं बजे हैं और ये लेट गया। मतलब 8th 9th के बच्चे 1 बजे तक तो रात में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। वो जागे थे। गाइस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए सालिम को कि सालिम पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले साल तो उसका 9th भी है, इसी साल 3 बजे 1 महीने में ये 9th में आ जाएगा। और पढ़ाई का इसका कोई रुझान नहीं है। खैर चलिए गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं पढ़ूंगी ईशा की नमाज़ और उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करके लेट जाऊंगी। और यही था कुछ आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।